अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चलो शुरू करते हैं आज का पाठ। आज के पाठ में हमारी शुरुआत होगी चित्र और बातचीत से। इस चित्र में क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को? परिवार, बिल्कुल परिवार। परिवार का क्या मतलब होता है? फैमिली, बिल्कुल सही है। परिवार का मतलब इंग्लिश में फैमिली होता है, लेकिन परिवार किसे कहते हैं? यहाँ पे परिवार मतलब लोग हैं, सदस्य हैं, सब लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं तो एक परिवार बनता है। अब इस परिवार में सब लोग क्या करने में व्यस्त है? सब लोग रंगोली बनाकर उसमें रंग भरने में व्यस्त है और सब लोग कितनी खुशी खुशी इस कार्य में पार्ट ले रहे हैं। तो कोई बता सकता है कि हमारे पाठ का नाम क्या है? जी बिल्कुल, पाठ का नाम है मीना का परिवार। मीना का परिवार। और ये हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी से ली गई कक्षा 1 का पहला पाठ है। तो चलो पाठ की ओर चलते हैं। तो फिर चलो पढ़ते हैं और समझते हैं मीना के परिवार को। मीना का परिवार। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। मीना के परिवार में कितने लोग हैं? लोग मतलब सदस्य, मेंबर्स। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। वो कौन कौन है? उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। काउंट कर ले, चलो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। मीना को मिलाकर मीना के परिवार में 7 लोग हैं। दिवाकर 3 साल का है। उसका छोटा भाई दिवाकर का उम्र 3 साल है। वो बहुत नटखट और चुलबुला है, और क्योंकि उसका उम्र 3 साल है तो दिवाकर बहुत ही चंचल, नटखट, शैतानी करने वाला बच्चा, हंसमुख खेलते रहने वाला बच्चा है, नटखट और चुलबुला है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। मीना के छोटे भाई का नाम दिवाकर है। मीना उसकी बहन है। दोनों भाई बहन मिलकर खेलते हैं, और दोनों भाई बहन मिलकर खेलते हैं तो बहुत आनंद आता है दोनों को। खासकर मीना को अपने छोटे भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद, बहुत मज़ा आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। तो दिवाकर क्या करता है? वो भागकर खेल में भागकर कमरे के जो दरवाज़ा होता है, किवाड़ मतलब दरवाज़ा, उसके पीछे जाकर छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है। फिर भी मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। जब मीना उसको ढूंढ लेती है तो दिवाकर जोर जोर से हंसता है। मीना उसे गिनती सिखाती है। खेल में मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तो दोनों खेल रहे हैं और खेल में मीना दिवाकर को गिनती सिखाती है 1 2 3 4। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं। तभी क्या होता है? चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। तभी वहाँ पे जब दोनों खेल रहे होते हैं 1 2 3 4, दिवाकर कहता है तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। उसी वक्त चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। जब चाचा जी दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं तो मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं। दोनों घर से बाहर निकलकर, यहाँ पे देखो ये बरामदा है, आंगन में आ जाते हैं जहाँ दादी और माँ फल काट रही है। यहाँ पे देखो दादी माँ दोनों मिलकर फल काट रहे हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। तो मीना के पिता कहाँ? यहाँ। और मीना के दादाजी यहाँ हैं। मीना के पिता और दादाजी दोनों मिलके गमलों में पानी दे रहे हैं कि गमलों में क्या है? फूल है, तो गमलों में पानी दे रहे हैं।
मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहां दादी और माँ फल काट रही है। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। फिर थोड़ी देर में क्या होता है, फल कट जाता है। फिर माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं। सब लोग हंसी खुशी से मिलजुल कर फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। आओ अब हम पाठ के सारांश की ओर चलते हैं। उससे पहले पूछ लेती हूँ, ये पाठ के लेखिका कौन है? जी बिल्कुल, इस पाठ की लेखिका है मालती देवी। अब चलिए पाठ के सारांश की ओर चलते हैं, पाठ का सार समझते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 1 हिंदी पुस्तक सारंगी पाठ 1 मीना का परिवार। हमने अपने पिछले वीडियो में मीना के परिवार के ऊपर पूरा लेसन को एक्सप्लेन किया है। अभी हम जा रहे हैं इस लेसन से रिलेटेड, इस पाठ से रिलेटेड उसका सार, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर समझने। आइए समझते हैं मीना का परिवार पाठ का सार। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। वो कौन कौन है? मीना, दादा दादी, माता पिता, चाचा और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर की उम्र 3 साल है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। मीना अपने भाई के साथ मज़े से खेलती है। मीना उसे खेल खेल में गिनती सिखाती है, 1 2 3 4। मीना का परिवार बहुत प्यार भरा है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से रहते हैं। ये था पाठ का सार मीना का परिवार से। आइए समझते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ, पहला शब्द है परिवार, अर्थ कुटुंब, इंग्लिश में मीनिंग है फैमिली। दूसरा शब्द है नटखट, शरारती, नॉटी। चुलबुला, चंचल, प्लेफुल। आनंद, मज़ा, जॉय और हैप्पीनेस। किवाड़, दरवाज़ा, डोर। गिनती, गणना, काउंटिंग। बरामदे, ओसारा, वरंदा। गमला, फूलदान, फ्लावर पॉट। कमरा, कोठरी, रूम। छुपन छुपाई, लुका छुपी, हाइड एंड सीक। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, इस कहानी में कौन कौन है? मीना को मिलाकर इस कहानी में 7 सदस्य हैं। मीना के परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा और उसका छोटा भाई दिवाकर है। मीना के भाई का नाम क्या है? मीना के भाई का नाम दिवाकर है। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? हम अपने घर में दरवाजे के पीछे, पेड़ के पीछे, पलंग के नीचे, पर्दे के पीछे आदि स्थानों पर छिप सकते हैं। 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को बनाइए। 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 नानी जी हमको करती प्यार। ऐसे हम लगा सकते हैं 1 2 3 4 दादी जी हमको करती प्यार। आइए आगे बढ़ते हैं। शब्दों का खेल। प्रश्न 1,
इस कहानी में दिवाकर दादाजी और दादी जी है। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए। इनकी पहली ध्वनि बताइए। छात्र, आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले। अब इन शब्दों को मेरे बाद बोले। दिवाकर, दादाजी, दादी जी। इनकी पहली ध्वनि द है। यहाँ देखें, दिवाकर द, दादाजी द, दादी जी द। प्रश्न 2, द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। द से शुरू होने वाले हम अपनी तरफ से कुछ और शब्द बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे दरवाज़ा द से शुरू होता है। दावत, दावत द से शुरू होता है। दो, दांत, दाल, दवा, दुनिया, दिमाग आदि। प्रश्न 3, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। अब ये ध्यान से देखिए, नीचे दिए हुए शब्द है दादा, दादी। ये है द में आ की मात्रा दा, फिर से द में आ की मात्रा दा, दा, दा। ये द में आ की मात्रा दा, ये द में बड़ी की मात्रा दी, दादी। ऐसे हो गया दादा, दादी। इस तरह से आप उसके ऊपर पेंसिल से लिखिए। यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे मीना शब्द लिखा हुआ है। ये है म में लगा छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा न, आ की मात्रा मीना। फिर से म, बड़ी की मात्रा न में आ की मात्रा मीना। म, बड़ी की मात्रा न, आ की मात्रा मीना। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हम पहले पढ़ लेते हैं। नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी, माँ। अभी कैसे लिखेंगे नाना? पहले हम न लिखेंगे, न में आ की मात्रा, फिर न और आ की मात्रा, बन गया नाना। न, आ की मात्रा ना, न बड़ी की मात्रा नी, नानी। म में आ की मात्रा माँ, म में आ की मात्रा माँ, मामा। ये म में आ की मात्रा माँ, और ये म इसमें हुआ बड़ी की मात्रा मी, मामी। ये द में आ की मात्रा दा, द में आ की मात्रा दा, दादा। द में आ की मात्रा दा, द में बड़ी की मात्रा दी, दादी। ये भी पिछले प्रश्न में हमने लिखा दादा, दादी। ये द में बड़ी की मात्रा दी, द में बड़ी की मात्रा दी, बन गया दीदी। ये म में आ की मात्रा, ऊपर है चंद्र बिंदु, बन गया आपका माँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, ये देखिए 3 चित्र है। ये पहला चित्र क्या है? नीम। और दूसरा चित्र नदी, और तीसरा दाने। खेल गीत। आइए इस गीत को मेरे साथ पढ़िए। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बोर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। सभार एकलव्य। इस प्रश्न में 2 बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं। स्कूल तक पहुंचने में उनकी सहायता कीजिए। चलो मिलकर उनको स्कूल तक पहुंचाते हैं। वो यहाँ से जाकर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर जाएंगे इस रास्ते से निकलेंगे बाहर, पहुंचिए स्कूल।
इसी के साथ हमारा पाठ होता है ख़त्म। धन्यवाद।